चाय और सुबह की तैयारी में आज आप सभी का स्वागत है। आज विपिन जी नहीं है, नदारत है, तो उनके हिस्से की चाय भी यहीं है और मैं भी यहीं पे मौजूद हूँ आपके सामने। और बातचीत करेंगे आज बाजार को लेकर भी, और बातचीत करेंगे आज कल होने वाले मार्केट्स के इवेंट को लेकर भी, किस तरह से कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। पहले आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का बाजार जो था वो बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा मार्केट्स के अंदर। जो स्ट्रॉन्ग पिकअप आया था वो मार्केट्स में आया था खास तौर से रिलायंस के दम पर, और इसके अलावा जो एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा था वो दिखाई पड़ा था बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक की तरफ से। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज के बाजार के अंदर हुई, उसमें आप देख सकते हैं अदानी समूह के शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी, तमाम अदानी समूह के शेयरों के अंदर भी, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आना था, वो फैसले में कोई खास नेगेटिव नहीं आया। हालांकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन क्योंकि कोई बहुत बड़ा सेटबैक वहाँ नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा, तो मार्केट ने इसलिए भी उसको एक अच्छे पॉजिटिव नोट के तौर पर देखा और ज़ोरदार तेज़ी पूरे ग्रुप के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट आज ज़ोरदार तेज़ी में ट्रेड कर रहा था। साथ ही साथ जो अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़े वो पीएसयू बैंकिंग के साथ साथ कुछ हद तक सेलेक्टिव फार्मा में आए, या फिर डाइवर्सिफाइड स्पेस में। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ गेन को समझेंगे तो ऐसी समझ लिए कि अदानी ग्रुप के मतलब इंडेक्स के टॉप 4 में से जो 2 स्टॉक थे वो अदानी समूह के ही थे, तो बहुत ज़ोरदार तेज़ी आती है। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक था, बीएससी का अपग्रेड आया तो बीएससी चलता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी वो आईओसी ओएमसीज के अंदर आई, वहाँ पर भी एक अपग्रेड आया था एचएसबीसी का। सो ऐसे इन ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ और ट्रिगर्स के आधार पर मार्केट में अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। ये तो रही आज की बात। अब कल क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको देखना होगा। पहले तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो आज फिन निफ्टी ने कमाल किया। अब कल बैंक निफ्टी देखते हैं क्या करता है। तो 19,900 के ऊपर इंट्राडे ने आज निकाला बाजार ने। अब कल वो कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं, ये चीज़ क्रूशल रहेगी। दूसरा कल आयरेडा की लिस्टिंग है, मतलब मच अवेटेड आईपीओ जो हाल फिलहाल में 5 लिस्टिंग हुई थी, उनमें से एक लिस्टिंग आयरेडा, इसकी लिस्टिंग अब कल होने वाली है। सब्सक्राइब तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर था, 50+ टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा, और एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के बाद अब यहाँ पर लिस्टिंग का नंबर है। देखते हैं कैसा नंबर आता है। प्लस बाकियों के अलॉटमेंट शुरू हो जाएंगे, तो फ्लेयर, फेड फाइनेंशियल, टाटा टेक, इन सब के अलॉटमेंट के नंबर आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप मूव करेंगे फर्दर निफ्टी एक्सपायरी के लिए, वीकली नॉर्मल एक्सपायरी, और उसके बाद आता है ऑटो सेल्स के नंबर्स। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, और प्लस एग्जिट पोल्स के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, और प्लस न्यूज़ फ्लो तो बनाइए तो उनको भी आप नज़र में बना कर रख सकते हैं। लेकिन एक अच्छे अब ट्रेंड की उम्मीद मार्केट अभी भी लगा रहा है। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे कामकाज करते हैं। क्रूशल इस कि मिड कैप लगातार 9वां दिन था जबकि रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। चले अब सवाल भी आने शुरू हो गए, तो एक एक करके सभी सवालों को शामिल करना शुरू कर लेता हूँ। एक घूंट चाय पहले पी लूँ। सबसे पहला सवाल जो आया है वो है राहुल जी का। इनके पास 300 शेयर हैं जो आए हैं जेएम फाइनेंशियल के, और करीब करीब 89 रुपीज़ के भाव पर ये खरीदारी की गई है। 6 रुपये पर शेयर का लॉस है, तो क्या करना चाहिए। प्लस नेटवेब में तो सर बोनस आया 1:1 का। कल इसमें अप्रूवल आया है, 12 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो अगर आप 12 तारीख तक होल्ड करते हो तो आपको बोनस के शेयर भी मिल जाएंगे। तो ये तो एक अपडेट वहाँ से, प्लस ये नई लिस्टिंग है तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पिछली बार के यानी लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे बहुत अच्छे आए थे, तो सो फार तो आप बने रहो। जेएम केस में कोई भी तेज़ी मिले आप उसका फ़ायदा उठा के निकलने की कोशिश करना है। ये बहुत समय से अटका हुआ है, और कुछ इनके खुद के इंडिविजुअल बिजनेस को लेकर भी इश्यूज़ थे। सो अदरवाइज कोई भी तेज़ी मिले तो उसका फ़ायदा उठा के आप निकलने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, प्लीज़ शेयर योर थॉट ऑन होम फाइनेंस स्टॉक्स लाइक एप्टस, आवास, रेपको, कैनफिन होम एटसेट्रा। प्रोबेबली फेड आरबीआई विल कट इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट ईयर, राइट टाइम टू एक्यूमुलेट। तो मयंक सर, अगर आपको पिक करना है इसमें से, तो पहले तो बैंक्स ज़्यादा प्रेफरेंस रखिए आप। सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी एचडीएफसी लिमिटेड, जो मर्ज हो गई एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो अब हाउसिंग फाइनेंस का मेजर धंधा उनके पास है। सो वो एक इसलिए अभी के लिए तो आप यही बोलूँगा कि आप उस चीज़ को पहली प्रेफरेंस दो, कि वो ज़्यादा बेटर है, कि आप उसको भी पहले प्रेफरेंस में रख सकते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्ट एक और नाम हो सकता है, जो कि क्वालिटी पेडिग्री ये कंपनी है, इसको आप देख सकते हो। अदरवाइज़ बाकी इनमें से एक ब्लॉक्स चल रहे हैं अभी एप्टस वगैरह में, तो सो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए वो ज़्यादा बेटर आपके लिए एक रणनीति रहेगी। अभी के लिए आप यही मैं कहूँगा कि स्टेबल है तो पहले चीज़ों को हो जाने दीजिए, तब कॉल लीजिएगा। और ज़्यादा बेटर ये है कि आप पहले प्रेफरेंस में हमेशा उन्हीं को देखिए जो बैंक साइड पर है, जिसमें एचडीएफसी बैंक को एक बार को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो यहाँ पे फिर भी एपेटाइट आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है।
ओके, कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। ABFRL 750 शेयर 220 में लिया है, क्या करें? तो विकास जी होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप 3 साल के लिए आपने शायद टाइम मांगा है तो मेरे ख्याल से तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि 180 आपका क्लोज स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप ज़रूर भूल याद रखिएगा। 169 70 के जोन्स को एक स्टॉप लॉस तौर पे देखिए, और अदरवाइज आप बने रहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट भी आ चुकी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर भी वीक थे, लॉस साइड पे एक्सटेंड होकर आया था। सो बेटर पोजीशन तो है एटलीस्ट, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें अपनी रणनीति रख सकते हैं। लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जो आपका ऑलरेडी है, और दूसरी तरफ आप समय दे सकते हैं। मतलब लेट्स सी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंज्यूमर स्पेंडिंग वाले सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो एक बार देख लेते हैं किस तरह की रणनीति बनती है, लेकिन हाँ, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में वही आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, अब कुछ सवाल ज़रा मैं फेसबुक के भी शामिल कर लेता हूँ, कौन कौन से सवाल पूछे गए और क्या क्या पूछा जा रहा है वहाँ पर। सबसे पहला सवाल जो फेसबुक पर आया है मेरे पास, आई वॉन्ट टू एक्यूमुलेट ब्लू जेट हेल्थ केयर। तो पल्लवी जी, मतलब आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द स्टॉक, तो मेरे ख्याल से हाल की लिस्टिंग भी आई है, तो इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा नहीं है, तो मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर स्पेस में ढूंढ रहे हो तो अपोलो इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। मेड सिटी यानी मेदांता इज़ बेटर, कहीं नीचे मिल जाए तो आप ऑप्ट कर सकते हो उसे भी। इवन फोर्टिस इज़ गेटिंग बेटर, फोर्टिस मलार भी एंड फोर्टिस भी। ये फोर्टिस मलार का है, चेंज ऑफ हैंड है, MGM उसके अंदर आ रहा है, फोर्टिस अपना क्योंकि डेट रीपेमेंट करेगा उसके बाद फर्दर एक्सपेंशन करेगा, तो वो भी ठीक पोजीशन है, तो उनको भी आप देख सकते हो। आयरेडा IPO में अलॉट हुआ है, होल्ड और एग्जिट आफ्टर लिस्टिंग? डिपेंड, क्योंकि सत्यन जी आपने किस आधार के लिए लिया है। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो आप लिस्टिंग लेकर निकल जाओ, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो फिर आप बने रहो। 8 के मल्टीपल पे स्टॉक आया है सो फार, वैल्यूएशन वाइज अच्छा है, टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा है इन्होंने वैल्यूएशन के लिहाज से, तो वैल्यूएशन पार्ट अच्छा है, प्राइस बैंड भी ठीक रखा है। एक ही फ्लॉ है कि इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, जैसे आप ऑलरेडी SJVN का देख रहे हो, NHPC का देख रहे हो, लाइकवाइज एक बड़ी इक्विटी लेकर आए हैं। अब बड़ी इक्विटी जब भी आती है तो उस लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में भी जा सकती है, सो ये इसमें एक केविएट रहेगा। लेकिन अदरवाइज वैल्यू अच्छी है। NBFC कारोबार के अंदर एक कंपनी कामकाज करती है, REFC PFC इसके क्लियर पीयर हैं, वो थर्मल पावर एंड बाकी पावर में, एंड लाइकवाइज ये रिन्यूएबल एनर्जी को फिनेंस करने के कारोबार में। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर रणनीति रखो। 2 कंपनी को होल्ड करने बुराई नहीं है, बट आपके पास और बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो अपॉर्चुनिटी लॉस जो होगा वो एक बार को रिस्क हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें रहने में। एक और अपडेट अभी आया कि FIs की तरफ से 1324 करोड़ रुपए की खरीदारी है आज, और DIs की तरफ से 1324 करोड़ की खरीदारी, और FIs ने भी आज 783 करोड़ रुपए का माल खरीदा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खास तौर से मार्केट बंद होने के बाद एक और नया इवेंट रादर आप कह सकते हो। इसके अलावा अब कुछ और सवाल वापस पहुंचते हैं जो कि फेसबुक के ज़रिए आए हैं, यूट्यूब के ज़रिए आए हैं। पहला तो सर, निफ्टी बैंक की ये एक्सपायरी मंथ एंड वाली है, इसलिए थर्सडे को एक्सपायरी होगी। ओह माफ़ी, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थर्सडे वाली है, तो थर्सडे वाली इसलिए शायद जाएगी ये थर्सडे को। लेकिन कल के सेशन में वैसे भी आप थोड़ी सी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि आज सेकेंड हाफ का जो ट्रेंड था वो काफ़ी तेज़ था। प्लस अब सपोर्ट अगर कोई देगा मार्केट को तो शायद IT दे सकता है, क्योंकि TCS का बायबैक जब तक है, 1 तारीख से 7 तारीख उसकी डेट आई है, तो ये बायबैक इस प्राइस को फर्दर टूटने नहीं देगा। इसीलिए न्यूज़ फ्लोज के बावजूद भी TCS सपोर्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सो TCS एंड रिलायंस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे सेकेंड हाफ में अब, तो ज़रा इस लिहाज से भी आप इनके ऊपर नज़र रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अदानी ग्रुप के बारे में बताएं कि और कितना बुलिश होंगे इनके स्टॉक। तो गौरव सर, अदानी समूह में 2-3 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। पहला, ग्रुप करेक्ट बहुत रीजनेबली हो चुका है, बहुत साइजली करेक्ट हो चुका है, तो 4500 रुपये के शेयर 600-700 रुपये में आ रहे हैं। नीचे के लेवल पे कई कंपनीज़ में फंड्स की तरफ से माल लिया गया है। मिसाल के तौर पर आपको अदानी ट्रांस में, यानी कि जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, वहाँ पे 760 रुपये में माल लिया हुआ है GQG की तरफ से। अदानी इंटरप्राइज में माल लिया गया, अदानी पावर में माल लिया गया। तो लोअर लेवल पे बड़े हाउसेस ने एंटर किया है, और वो एंटर होने के बाद भी ये शेयर में उतना अप मूव आया नहीं है उन शेयरों में। इनफैक्ट अदानी ग्रीन तो अपने जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी वहाँ के लेवल से भी 2% नीचे कामकाज कर रहा है। अदानी ट्रांसमिशन वहाँ से 7-8% ऊपर है, अदानी विल्मर वहाँ से 7-8% ऊपर है। तो ये 3 स्टॉक तो सबसे सेफेस्ट जोन है अगर एंटर करना है तो।
अगर आप नंबर वाइज भी देखोगे तो अदानी विल्मर नहीं, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, इन तीन के नंबर सबसे अच्छे हैं। अर्निंग वाइज सबसे अच्छे नंबर है, कंसिस्टेंट अर्निंग है इनके। सो ये यहाँ पर भी अदानी ट्रांसमिशन सबसे सेफ बैठता है। सो इन ऑल अगर आप देखना चाह रहे हो कि 10 में से एक, तो अदानी ट्रांसमिशन इज द सेफेस्ट। और अगर उन दोनों के अलावा आप कुछ ढूंढ रहे हो तो तीन नाम में अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांस, ये तीन सेफेस्ट हैं। रिस्क के हिसाब से देखोगे सबसे सेफेस्ट, तो नंबर के हिसाब से ये तीन सबसे सेफ हैं। रिस्क के हिसाब से अदानी ग्रीन और अदानी विल्मर सबसे सेफ है। सो दोनों में क्लोज स्टॉप लॉस लेके जो आज हाल के लो थे, कोई भी एंटर किया जा सकता है। और तेज़ी अभी रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, सीवियरली करेक्ट होने के बाद अप मूव ले रहे हैं, तो अब शायद अप मूव थोड़ा प्रिवेल करना चाहिए। तो अभी तो आप बने रहो, उसमें ज़्यादा बेटर है। मेरे पास IRFC के शेयर हैं 545 रुपये की रेट में, क्या करूं, होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं? तो सिरोही साहब, आप 500 शेयर हैं तो थोड़ा कैपिटल तो निकाल ही लीजिए। हमेशा कैपिटल निकाल लेना एडवाइसेबल रहता है किसी पोजीशन में। यही नहीं, आप जहाँ जहाँ पर पैसा डाल रहे हो, आपकी पोजीशन डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, तो एटलीस्ट उतना हिस्से का पैसा निकाल लो। और जो पैसा निकालने के बाद पैसा बचता है उसको आप होल्ड कर लो। वो आप आजीवन भी होल्ड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनसे पैसा, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो पहली प्रायोरिटी अपनी पूरी करिए, कैपिटल निकालिए, उसके बाद आप कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। होल्डिंग HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, बट वांट टू कीप ओनली टू, विच वन टू कीप? HDFC बैंक एंड ICICI ऑब्वियसली। SBI में कोई बुराई नहीं है, लार्जेस्ट PSU बैंक है, लेकिन हिस्टोरिकल नंबर के हिसाब से देखो तो 32% की CAGR है करीब HDFC बैंक की IPO से लेके अब तक। 20 साल में ICICI बैंक की करीब 15 से 20% के आसपास शायद CAGR 18 से 20% की रेंज में। और SBI की 9% की CAGR है। तो ग्रोथ वाइज सबसे स्लो SBI रहा है सो फार। अगर ये पिकअप भी करेगा तो भी 11-12%, 13% के आसपास की पिकअप ले सकता है। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा बेटर पोजीशन है वो HDFC बैंक एंड ICICI बैंक है कंपेरेटिवली। फिर भी आप जानना चाह रहे हो, बहुत ही सेफ जाना चाह रहे हो, तो आप HDFC बैंक तो रख ही सकते हो कि उसमें डाउन साइड लिमिटेड है, ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। SBI ICICI ऑल टाइम हाई काट कर नीचे आया तो थोड़ा शायद और करेक्शन दिखा सकता है। SBI भी करेक्ट हो चुका है, तो कोई नई एंट्री है तो 630 रुपये के ऊपर तेज़ी आएगी, वो उसका ऑल टाइम हाई है, तब तक के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो इनके नंबर्स को देख के। बेटर पोजीशन HDFC बैंक एंड ICICI बैंक है ऑब्वियसली। ओके, अब वापस कुछ और सवाल जो कि यूट्यूब के ज़रिए आए, क्योंकि सवाल बहुत सारे आते हैं एट अ टाइम, उन सवालों को देख रहा हूँ। तो कुछ और सवालों में अब जो मेरे पास सवाल आ रहे हैं, अदानी पे हम बातचीत कर चुके हैं, और हिंदुस्तान फूड लिया जा सकता है क्या, बिज़नेस मॉडल कैसा है? तो इरशाद सर, ये बेसिकली हिंदुस्तान फूड कामकाज करती है FMCG कंपनियों के आउटसोर्सिंग को लेकर। यानी कोई भी जो ऐसे FMCG कंपनी है, बीट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बीट HUL, इनके लिए जो भी प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग होती है, जिनका कामकाज करते हैं, उसमें हिंदुस्तान फूड्स मेजरली काम करते हैं। सो इनका रेवेन्यू बेटर है, मार्जिन थोड़ी पिक्चर स्लो मतलब कम रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिंग का बिजनेस ज़्यादा होता है FMCG में, वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा जाता है कंपेरेटिवली उसके मार्जिन के, इसीलिए थोड़ा बहुत मार्जिन आपको स्लो दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिर भी कंपनी ऐसी कोई ख़राब नहीं है। हाल में चला बहुत है, इसलिए एक बार को शायद आपको ये लगे कि अभी चल नहीं रहा, इस तरह की चीज़ें आएँ। लेकिन थोड़ा समय देंगे तो कंपनी को होल्ड कर सकते हो आप। प्लांट्स अच्छे हैं, नए एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट लाइन भी इन्होंने अपने साथ ऐड किए हैं। इनफैक्ट ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी की जो बैटरीज होती हैं उनके लिए भी आउटसोर्सिंग करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे नाम इनके पास है। इनकी वेबसाइट देखना, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है इनके पास। सर्फ जैसी कंपनियाँ, या जो डिटर्जेंट बनाते हैं, किसी के लिए बिस्किट्स बनाते हैं, किसी के लिए चॉकलेट्स का काम करते हैं। सो ऐसे काम करते हैं लोग। तो प्रोफाइलिंग इज़ गुड बट मार्जिन इज़ थिन। सो आप डायरेक्ट FMCG प्ले ना करके अगर आउटसोर्सिंग में जाना चाह रहे हो तो आप एक बार को इनको देख सकते हो, अदरवाइज भी। ओके सर, कैन आई होल्ड टाटा मोटर एट दिस टाइम फॉर लॉन्ग टाइम? आई थिंक जेम्स साहब, आप होल्ड कर सकते हो टाटा मोटर्स अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि एक तो टाटा टेक का सबसे बड़े क्लाइंट है ये। तो टाटा टेक अगर एक्सपैंड करते हुए आप सोच रहे हो कि टाटा टेक ग्रो करेगा, तो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट भी ग्रो ही करेगा ना। तो टाटा मोटर्स ऑर्डर देगा तभी तो टाटा टेक चलेगा। सो इनको ग्रो करना होगा, 1। 2, अगर आप चाहते हो नया टाटा मोटर्स में एंटर करना, तो टाटा मोटर्स DVR में भी जा सकते हो, वहाँ डिफरेंशियल वोटिंग राइट नहीं है। सो वो भी आपको एक डिस्काउंट दे देगा, तो वहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो। बट टाटा मोटर गुड टू होल्ड है। आज ब्रोकर हाउस का व्यू भी था, और लॉन्ग साइड पे ही वहाँ पर वो खरीदारी करके चलने की राय दे भी रहे थे। Pidilite वर्सेस SRF फॉर 2 to 3 years, आई थिंक Pidilite इज़ बेटर। 2 से 3 साल के लिए Pidilite SIP वे के लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपके लिए ज़्यादा राय यही कि अगर आप SIP लेना चाह रहे हो तो Pidilite में आप एक बार को SIP कर सकते हो। 2 SRF भी ख़राब नहीं है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा बेटर पोजीशन सो फार Pidilite है, क्योंकि नए जो एक्सपेंशन किए हैं वो भी,
प्लस जो नए प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है कंपनी की बहुत स्ट्रांग है। सो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे। तो अगर आप चाहो तो नई प्रोफाइलिंग कुछ ढूंढ रहे हो तो एक बार को पीडीलाइट फिर भी बेटर दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली इन दोनों के। ओके, और इतने सारे नाम आ रहे हैं एक साथ, कजारिया, मेदांता, वोल्टैम्प, प्राज। तो सर इन दोनों में अगर आप ऑर्डर रखना चाहोगे तो मतलब कंपनियां चारों ही ख़राब नहीं है, नीदर वोल्टैम्प, मतलब तीन तो बेस्ट हैं, कजारिया, मेदांता एंड वोल्टैम्प तो, बट प्राइसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जहाँ जहाँ आपको नीचे मिले वहाँ वहाँ आप कॉल लेना। प्राज के केस में क्या है, क्योंकि मेजर बिजनेस शुगर, और शुगर इज साइक्लिकल, दो मानते नहीं है, सिक्योलर मानते हैं, लेकिन होता साइक्लिकल ही आमतौर पे। तो मोमेंटम में तो वो प्राज बढ़िया चल रहा है आमतौर पर, तो 600-700 प्लस या नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा भी रहा है वो, और शुगर की तेज़ी को सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये तीन इज़ बेटर पोजीशन, स्पेशली वोल्टैम्प, छोटी इक्विटी है, उसका फ़ायदा मिलेगा। एंड मेदांता ये अच्छा हॉस्पिटल भी है, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, नया आईपीओ थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा संभल जाए, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील रहेगी, उसके हिसाब से आप कॉल ले लेना। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूँगा। आज विपिन जी भी नहीं है तो आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए जा रहे हैं, इनका जवाब भी ज़्यादा दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग जुड़े, आप लोगों ने कार्यक्रम का हिस्सा बना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अब मुलाकात हुई कल। आपका कोई सजेशन है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई फीडबैक है तो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर आप फीडबैक दे सकते हैं। और कल का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड लास्टली, कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले सकते हैं। नमस्कार।